जय श्री राम। रामायण में माता सीता का हरण रावण के द्वारा कर लिया जाता है और जब बाद में भगवान श्री रामचंद्र जी को ये पता चलता है जटायु जी के द्वारा कि रावण जो है समुद्र पार लेकर के गया है माता को, तो समुद्र पार जाने का बारी आता है, समुद्र पार अब जाने का नंबर आता है। तो अपनी सेना में जब चर्चा होती है तो भगवान श्री राम की सेना में हनुमान जी और अंगद जी दोनों ही समुद्र लांघने में सक्षम थे। जी हाँ, बजरंगबली हनुमान जी भी सक्षम थे समुद्र लांघने में और बाली पुत्र अंगद भी सक्षम थे समुद्र लांघने में। प्रश्न ये उठता है कि अगर हनुमान जी भी सक्षम थे और बाली पुत्र अंगद भी सक्षम थे, तो पहले हनुमान जी को ही लंका क्यों भेजा गया, या पहले हनुमान जी ही लंका क्यों गए? तुलसीदास जी लिखते हैं, अंगद कहई जाऊं मैं पारा, अंगद कहई जाऊं मैं पारा, जिय संशय कछु फिरति बारा। अंगद जी बल और बुद्धि में बाली के समान थे। समुद्र के उस पार जाना भी उनके लिए अत्यंत सरल कार्य था, किंतु वे कहते हैं कि जिय संशय कछु फिरति बारा, लौटने में मुझे संशय है। समुद्र पार तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन उधर से लौटने में मुझे संशय है, ऐसा अंगद जी कहते हैं। भाई, अगर समुद्र आप पार कर सकते हैं, लांघ सकते हैं आप, तो उधर से लांघ करके वापस भी आ सकते हैं, तो इसमें संशय क्या है साहब? तो जो अंगद जी का जो संशय है उसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा इनके बाल्यकाल में चलना पड़ेगा। होता यह है कि बाली के पुत्र अंगद और रावण के पुत्र अक्षकुमार, बाली के पुत्र अंगद और रावण के पुत्र अक्षकुमार, ये दोनों एक ही गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करते थे। किसी को कोई भ्रम नहीं होना चाहिए, रावण का जन्म स्थान नोएडा के आसपास का माना जाता है और मंदोदरी का जन्म स्थान जयपुर के आसपास में मंडोर कहीं जगह है, वहाँ के आसपास माना जाता है। बाद में भगवान शिव से सोने की लंका उपहार में लेकर के रावण वहाँ पर शिफ्ट कर गया, उससे पहले रावण इधर ही रहता था। तो रावण के पुत्र अक्षय कुमार और बाली के पुत्र अंगद, ये दोनों एक ही गुरु के यहाँ गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण किया करते थे। बाली के जैसे ही अंगद थे बड़े हृष्टपुष्ट, थे बड़े बलवान और बदमाशी भी बड़ी करते थे, नटखट भी बहुत थे। सो आए दिन खींच करके एक थप्पड़ अक्षय कुमार को मार दिया करते थे, और वो अक्षय कुमार को थप्पड़ मारते थे, वो मूर्छित होकर के गिर पड़ता था और उठ करके वो गुरु के पास जाकर के और अंगद की शिकायत करता था। गुरु बड़े परेशान हो गए थे अंगद के इस स्वभाव से। एक दिन ऐसे ही हुआ और अंगद जी ने खींच करके एक थप्पड़ मार दिया, अक्षय कुमार गिर करके मूर्छित हो गया। उसके बाद से गुरु ने उन्हें श्राप दे दिया, अंगद मैं श्राप देता हूं कि आज के बाद से अगर आपने अक्षय कुमार पर हाथ उठा दिया तो उसी क्षण आप मृत्यु को प्राप्त करेंगे। परेशान करके रख दिए हैं आप, इतने दिन से समझा रहे हैं, समझते नहीं हैं आप। इसलिए अब अगर आपने हाथ उठाया कभी भी अक्षय कुमार पर, तो उसी समय आपके मृत्यु हो जाएंगे। अंगद महाराज समझ गए, गुरु का श्राप है, टल नहीं सकता है। और यही संशय था अंगद जी को कि मैं लंका पार लांघ करके, समुद्र लांघ करके मैं लंका पार गया, लंका पार जाने के बाद से कहीं अगर अक्षय कुमार से मेरा सामना हो गया और अगर अक्षय कुमार पर मैंने प्रहार कर दिया, तो गुरु के श्राप के चलते उसी समय तत्काल मेरी मृत्यु हो जाएगी, और अगर ऐसा होता है तो शायद मैं लौट के ही ना आऊं। और यही संशय है अंगद को, जो कह रहे हैं कि अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, जिय संशय कछु फिरति बारा।
अच्छा, एक बात और है, इस बात को रावण भली भांति जानता था। गुरु ने अंगद को श्राप दिया है कि वो अक्षय कुमार से लड़ नहीं सकते, लड़ेंगे तो अक्षय कुमार लड़ते उस पर प्रहार करते ही मृत्यु को प्राप्त कर जाएंगे। ये बात रावण जानता था। इसीलिए जब राक्षसों ने रावण को आकर के ये बताया कि वाटिका में कोई बड़ा भयानक बानर आया है, उत्पात मचा के रख दिया है, पेड़ पौधों को उखाड़ करके इधर से उधर फेंक रहा है, वाटिका उजाड़ रहा है, रावण समझ गया कि इतने बलशाली तो सिर्फ 2 ही लोग हो सकते हैं जो समुद्र लांग करके आ जाए। 700 योजन समुद्र लांग करके आने की शक्ति सिर्फ 2 ही लोगों में है, रावण की जानकारी में। एक तो बाली, और नहीं तो बाली का पुत्र अंगद। बाली को भगवान श्री राम ने परलोक सिधारवा दिया है, बाली इस धरती पे रहा नहीं, इसलिए अंगद ही होगा जो ये 100 योजन समुद्र पार करके गया आया है। तो अगर अंगद ही है तो इसका लगाम हमारे पास है, अक्षय कुमार को भेज देते हैं, अक्षय कुमार पर प्रहार करते ही वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, हमारा काम आसान हो जाएगा। इसीलिए जैसे ही राक्षस बताते हैं कि बड़ा बलशाली भयानक एक बानर आया है, तो रावण अपने पुत्र अक्षय कुमार को भेज देता है ताकि अक्षय कुमार सरलता से अंगद का वध कर सके। पुनि पठेऊ ते ही अक्षय कुमारा, चला संग ले सुबट अपारा, आवत देख विपट तही गर्जा, ताहि निपाति महाधुनि गर्जा। तो यही कारण थे कि हनुमान जी और अंगद जी दोनों सक्षम होते हुए भी हनुमान जी को ही पहली बार समुद्र के उस पार जाना पड़ा। ठीक है, अगर ये प्रसंग अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखें। जय श्री राम।